नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी में हिंदी विषय को, चौथी कक्षा और पाठ नंबर 4, जो दी गई है कविता। कविता का नाम है मेरा भारत देश और इसके कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। कविता के कवि कौन हैं? श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो सर्वप्रथम मैं आपके सामने इसको लयबद्ध तरीके से शुद्ध उच्चारण के साथ में सुनाऊंगी। उसके बाद में हम कविता का भावार्थ भी समझेंगे, यानी कि कविता क्या कहना चाहती है ये भी हम समझेंगे। तो पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। आप भी अपनी पुस्तक में से 28 नंबर पृष्ठ को खोल लें। मेरा भारत देश। आँख खोलकर सुबह सुबह मैं मन में कहता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूँ। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूँ। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना गिनूँ। इनका दुख अपना दुख मानूँ, इनका सुख को सुख अपना। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ, प्रभु तेरा उपकार की मैं भारत में रहता हूँ। तो बहुत ही सुंदर कविता, जो एक हमें संदेश भी देती है कि हमारा भारत देश क्या है, महान है। इसमें आप देखेंगे चित्र में एक बच्चा सुबह सुबह उठ रहा है, आँख खोलकर सुबह सुबह, और वह अपने मन में बात कर रहा है, मन से कह रहा है कि प्रभु तेरा उपकार, कि हे प्रभु आपने मुझ पर क्या किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार माने भलाई की है, कि मैं भारत देश में ही रहता हूँ। कि हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। इसीलिए हमें भगवान से धन्यवाद भी इसका करना चाहिए। अगली लाइन्स, मेरी मातृभूमि है भारत। मातृभूमि मानिए जन्मभूमि। हमारी जन्मभूमि क्या है? भारत। मैं भारत के योग्य बनूं। मेरी मातृभूमि है भारत, मैं भारत के योग्य बनूं। योग्य यानी इस लायक बनूं, मैं भी अच्छा बनूं। मातृभूमि की प्रकृति पुरुष पशु सबको अपना सगा गिनूं। और इस मातृभूमि में, इस भारत की जन्मभूमि में जो जो प्रकृति है, जो भी हमारी कुदरत की चीज़ें हैं, जैसे पर्वत, पेड़, सूर्य, चंद्रमा, वनस्पति, पशु पक्षी, ये सब क्या है? प्रकृति के चीज़ें हैं। और पुरुष पशु सबको अपना गिनूं, यानी कि मेरा कोई भी बैरी ना हो, सब लोग मेरे क्या हो? दोस्त हो। मैं सबको अपना सगा गिनूं, अपने परिवार का ही गिनूं, सबसे मेरा क्या हो? संबंध अच्छा हो। इनका दुख अपना दुख मानूं, कि यदि किसी पशु को कोई दुख है तो मेरे को लगे कि ये मेरा ही दुख है, और इनके सुख को अपना सुख जानूं। और यदि प्रकृति अच्छे से चल रही है, पशु पक्षी सब चीज़ें अच्छी हैं, तो ये भी मेरे लिए क्या है? सुख का अनुभव हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रभु ऐसा बल दो कि कर सकूं पूरा बापू का सपना। बल यानी शक्ति, ऐसी ताकत दो। यह बालक मन में अपने बात कर रहा है और ईश्वर से मांग रहा है कि मुझे इतनी शक्ति दो, इतना बल दो कि मैं बापू का सपना पूरा कर सकूं। बापू यानी आपने चित्र में भी देख सकते हैं। बताइए हम किसको बापू बोलते हैं? हाँ, यानी कि महात्मा गांधी का सपना पूरा कर सकूं, शांति से जीवन को व्यतीत कर सकूं। भारत के जल पवन अन्न माटी में पलता हूँ। हम भारत की जन्मभूमि में कहाँ का जल पीते हैं? कहाँ की नदियों का जल पीते हैं? भारत की नदियों का जल पीते हैं। फिर हम भारत की ही पवन में सांस ले रहे हैं। भारत की मिट्टी में उगे हुए अन्न को ही, अनाज को ही, गेहूँ चावल है ना, बाजरा, दालें, मसाले, सब कहाँ का अन्न है? ये भारत की मिट्टी का। तो इसीलिए हमको वास्तव में कौन पाल रहा है? भारत की माटी ही हमको पाल रही है।
अब भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, यानी कि कवि कहते हैं कि प्रभु तेरा उपकार, हे प्रभु आपने हम पर बहुत ज़्यादा एहसान किया है कि हम भारत में ही रहते हैं। तो बच्चों 15 अगस्त भी आने वाली है और ये इतनी सुंदर कविता आपकी शुरू हुई है, तो आपको इस कविता में सर्वप्रथम इस कविता को ज़ोर से उच्चारण करना है और अपने देश की महानता को, इस पोयम को याद करके समझना है। तो आज आप इस कविता को याद करेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही साथ दिए गए कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में भी उतारेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।